हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सवाल है वो आप लोगों के लिए है टिटनस। ये एक डिजीज है जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है वो ह्यूमन डिजीज है वो, और उसी में से जो आज का जो बीमारी है वो क्या आप लोगों का टिटनस। तो चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले अपना हेडिंग लिख लेते हैं। आप लोग टिटनस या टिटेनस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसी को बोलते हैं धनुष टंकार, इसी को आप बोल सकते हैं धनुष टंकार। चलिए, आप लोगों को सबसे पहले हम इनका जो नाम लिखा हुआ है धनुष टंकार, इनको पहले समझा देते हैं। पहले इसका नाम धनुष टंकार क्यों रखा गया, आपको हम बता दें कि ये बीमारी जो है 500 ईसा पूर्व पहले से जो है ये बीमारी चली आ रही है। पहले से ही, प्राचीन काल से ही बीमारी आ रहा है। बीमारी प्राचीन काल से ही जो फैला हुआ है और तब से बीमारी बहुत पहले से इनके बारे में आदमी सब जो है वो जान रहे हैं कि टिटनस जो होता है। लेकिन 1884 ईस्वी में आर्थर नाम का वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में आर्थर नाम का एक वैज्ञानिक ने टिटनस जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उस बैक्टीरिया से एक टॉक्सिन निकलता है। उस बैक्टीरिया का नाम आपको बता देते हैं। उसी बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। वो हम आपको बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो उस बैक्टीरिया से जो है एक टॉक्सिन निकलता है, उसी का नाम है टेटानोस्पासिन। ये टॉक्सिन जो है, ये टॉक्सिन शरीर में जो है अकड़न उत्पन्न कर देता है, पैरालिसिस मार देता है, अकड़न उत्पन्न हो जाती है। तो आपका जो शरीर है वो टेढ़ा होकर धनुष के आकार की तरफ हो जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया धनुष टंकार। इसी का नाम इसी वजह से रखा गया धनुष टंकार इसको बोलते हैं, क्योंकि वर्तमान मतलब प्राचीन काल में जो इनका नाम धनुष टंकार से ही जाना जाता था, क्योंकि उनका शरीर अकड़ जाता था। तो उस टाइम में उतना कोई साइंटिफिक रोल से नहीं इसको नाम जाता, शरीर का अकड़ जाता था, इसीलिए उसको धनुष की तरह हो जाता था, इसलिए उसको धनुष टंकार कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसा ही मतलब इनको जब साइंटिस्ट पे रिसर्च करते हैं, जब पता चलने लगा, उनके आधार पर जो है, चूंकि ये बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया टिटनस, है ना। तो अब आपको हम बता दें कि आर्थर ने 1884 ईस्वी में इसके आर्थर ने जो है टिटनस जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं। उसी का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो बैक्टीरिया है इनसे एक टॉक्सिन निकलता है, इसी से जो है एक टॉक्सिन निकलता है। उसी टॉक्सिन का नाम है टेटानोस्पासमिन, है ना। उसी टॉक्सिन का नाम है टेटानोस्पासमिन, और इसी टॉक्सिन के वजह से जो है शरीर में पैरालिसिस मार देता है, पक्षाघात हो जाते हैं जिसको बोलते हैं, और फिर शरीर अकड़ जाता है, और जिसका शरीर अकड़ होकर टेढ़ा हो जाता है, धनुष के आकार की तरह, उसी को बोला जाता है धनुष टंकार। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि टिटनस का जो वैक्सीन है वो 1890 ईस्वी में तैयार हुआ। इनका जो टॉक्सिन है वो 1890 ईस्वी में तैयार हुआ। वो था एमिल वॉन नाम का एक साइंटिस्ट था। एमिल वॉन नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने जो है 1890 ईस्वी में जो है वैक्सीन तैयार किया। टिटनस का जो है वैक्सीन तैयार किया एमिल वॉन ने जो है 1890 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम आपको जो है इनके बारे में, इनका जो
इतिहास, इनका जो हिस्ट्री था वो हम आपको बताएं। अब चलते हैं इनके बारे में कि ये जो टिटनेस है वो क्या है, फिर इनका क्या सिम्टम्स है, उनके बाद इनके कैसे ये संचरण करती है, फिर इनका प्रिवेंशन कैसे होगा, इनसे बचाया कैसे जाता है, इसको रोकथाम कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टिटनेस पहले होता क्या है। चलिए तो हम आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले क्या कि ये जो टिटनेस है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रमक रोग है। वस्तु सुनिए क्या बोले, हम बोले टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रमक रोग है। इसका मतलब है टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, उस बैक्टीरिया का कुछ नाम होगा, उसी बैक्टीरिया का नाम है जिसको आप कॉजल ऑर्गेनिक को बोल सकते हैं, उसी बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो है टिटनेस होती है। मतलब क्या, आपको पूछा जाएगा कि टिटनेस का कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, टिटनेस का पैथोजन का नाम क्या है, तो उसी का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, एक बार हम फिर से हम बोले क्या कि टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। दूसरा पॉइंट में आपको बोले कि ये जो टिटनेस है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब आपको हम बताएं कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है इनसे एक टॉक्सिन निकलती है। आपको जस्ट पहले ही बताया था, इनसे एक टॉक्सिन निकलता है। इससे एक टॉक्सिन, आप एक शब्द में जानते ये जहर का बात कर रहे हैं, मतलब विष का बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह का इसमें जहर निकलती है, विष निकलता है। और वही विष का नाम आपको अभी तुरंत बताए थे, टेटानो स्पास्मिन, है ना, टेटानो स्पास्मिन। और ये टॉक्सिन जो है क्या करता है, ये शरीर में जो है गर्दन में पक्षाघात करते हैं, मांसपेशी, चेहरे की मांसपेशी पर पक्षाघात करते हैं। उनके बाद जो ये हमारे जबड़े में पक्षाघात करते हैं, उनके बाद ये हमारे शरीर में अकड़न उत्पन्न कर देते हैं। उनके बाद जो है ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो श्वसन तंत्र है, हमारी जो श्वसन मांसपेशी है उसको संकुचित कर देती है। जब हमारी श्वसन मांसपेशी जब संकुचित हो जाती है तो हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं, मतलब श्वास लेने में काफी तकलीफ होती है। जब हम लोग श्वास पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं तो इनसे हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, हम आपको बोले आपको कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से एक टॉक्सिन निकलती है, उसी टॉक्सिन का नाम है टेटानो स्पास्मिन, उसी टॉक्सिन का नाम है टेटानो स्पास्मिन। और ये टेटानो स्पास्मिन हमारे गर्दन में पक्षाघात, मतलब गर्दन में पैरालिसिस करते हैं, आपकी जो चेहरे की जो मांसपेशी उस पर पक्षाघात करते हैं, आपके जबड़े में पक्षाघात कर, जिससे आपका जो है गला जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, है ना, चेहरे की जो है संरचना वो भी टेढ़ा हो जाएगा। इनके अलावा हमारे शरीर में ये अकड़न उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे आप देखने में धनुष के आकार की तरह हो जाएंगे या टेढ़ा हो जाते हैं। इनके अलावा हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो श्वसन अंग है, हमारी जो श्वसन मांसपेशी उनको संकुचित कर देती है, जिनके वजह से हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं और जिनसे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आप आगे आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो टिटनेस है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब संक्रमण काल का मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा, ध्यान दीजिए, जब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आप प्रवेश करने के बाद जब उनका लक्षण आपके अंदर दिखाई देने लगेगा, तो जब प्रवेश हुआ और जब आपके शरीर में इनका लक्षण दिखाई दिया, इनके बीच का जो समय है उन्हीं को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको हम बताएं कि टिटनेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से लेकर 20 दिन का होता है। मतलब क्या, वो 4 दिन के अंदर भी अपना वो लक्षण दिखा सकता है टिटनेस, या तो 20 दिन के अंदर तक में जो है वो अपना लक्षण को दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए हम आपको बता दें कि टिटनेस के बारे में आप लोगों को हद तक जानकारी कुछ न कुछ है, आप लोगों को जिनके बारे में आपको इनका जानकारी है, कुछ जानकारियां हम आप लोगों का जो वो जानकारी जो इनकी जो सही में है उनको क्लियर कर देते हैं, है ना।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे लोहा के कटने के बाद, शीशा के कटने के बाद तभी वो लोग टिटनस का सुई लेते हैं ना जी। मतलब उनके जो वैक्सीन जो हुआ है वो एटीएस जो है तभी लेते हैं, ऐसे में नहीं लेता। अगर कहीं पर क्या कहते हैं सड़क पे अगर कहीं पर गिट्टी मतलब थोड़ा पत्थर का टुकड़ा अगर लग जाए, कट जाए, तो उनमें से इसका इंजेक्शन नहीं लेते हैं। केवल यही ध्यान में रखता है कि नहीं, जब लोहा होगा, शीशा कटेगा, तभी हम लोग इंजेक्शन लेंगे उसका जो है एटीएस का, मतलब वो टिटनस का जो वैक्सीन है उनका टीका तभी लेंगे जी। नहीं, आपका सही मायने में जो जानकारी उस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इनके बारे में जागरूक हो पाएंगे। चलिए, तो अब जो है आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो हम आप लोगों को टिटनस के बारे में बताया कि टिटनस क्या है, टिटनस किसके द्वारा होता है, और टिटनस से जो क्या होती है, जो हमारे अंदर क्या होती है जिससे हमारी जो मौत हो जाती है। फिर आपको बताया टिटनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड वो भी हम आप लोगों को इनमें बता दिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इनका कि ये जो टिटनस है, इनकी जो सिम्टम्स है ना, इनकी जो लक्षण है वो क्या क्या लक्षण है, तो हम आपको इनका जो लक्षण वो हम आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है इनका हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको क्या बोलते हैं, लक्षण। चलिए, तो हम लक्षण के बारे में सबसे पहले हम आपको बोले क्या, गर्दन में पक्षाघात का होना, जबड़े में पक्षाघात का होना, चेहरे की मांसपेशी में पक्षाघात का होना। अगला पॉइंट क्या बोले, श्वास लेने में तकलीफ होना। ये श्वास लेने में तकलीफ कब होगा, जब हमारे श्वसन मांसपेशी में संकुचन होगा। संकुचन होने के बाद हम लोगों को श्वास लेने में काफी तकलीफ होगा। ठीक है, वही बोले श्वास लेने में तकलीफ होना। ठीक है, उसके बाद क्या बोले अगला पॉइंट में, शरीर का अकड़ जाना। शरीर का अकड़ जाना, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले गर्दन में पक्षाघात का होना, बोले जबड़े में पक्षाघात का होना, चेहरे की मांसपेशी में पक्षाघात का होना, श्वास लेने में तकलीफ होना। हम आपको बोले श्वास लेने में तकलीफ कब होगा, जब आपकी जो श्वसन मांसपेशी है जब वो संकुचित होने लगेगा तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होगा। मतलब क्या होगा, उनमें आदमी श्वास भी नहीं ले पाते हैं, है ना। इसी वजह से जैसे ही अगर इस तरह का आपको लक्षण दिखाई दे, जितना जल्दी हो सके उनको डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पर अगर वो व्यक्ति अगर वो श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पर वो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे और जो उनको ऑक्सीजन उनको लगाया जाएगा ताकि वो आराम से श्वास ले पाए और जिंदा रह पाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इनका हम आपको सिम्टम भी बता दिए कि आपका गर्दन में जो है पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। आपका जो चेहरे की मांसपेशी उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, आपके जो जबड़े उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। शरीर में जो है वो अकड़न हो जाएंगे, आपका शरीर टेढ़ा हो जाएगा धनुष के आकार की तरह, है ना, इसलिए धनुष टंकार भी बोले आप लोगों को। उनके बाद क्या बोले, श्वास लेने में तकलीफ होना, मतलब आपकी जो मांसपेशी जो है श्वसन तंत्र की जो मांसपेशी उसमें संकुचन हो जाती है। तो हम आपको इनका सिम्टम्स बता दिए, लक्षण। आप चलते हैं इनका जो ये मतलब इनका जो ट्रांसमिशन कैसे होता है। चलिए, तो सब इसी को कहते हैं संचरण। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इनकी जो संचरण है आमतौर पर जो है एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होती है। अगर इनके कपड़े हुआ, बर्तन हो, कोई भी चीज अगर उपयोग कर लेते तो उनसे नहीं फैलेगा। इनका फैलने का जो वजह वो एक है, अगर इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है, ध्यान दीजिएगा, हम टिटनस से कोई भी आदमी जो है इस बीमारी से वो ग्रसित है और उनके शरीर में घाव है, घाव हो गया, कटा हुआ भाग हो गया, है ना, और कोई एक स्वस्थ व्यक्ति उनका भी शरीर का कोई भी भाग कटा हुआ रहे और उस ग्रसित आदमी के संपर्क में आ जाए और उन दोनों का घाव आपस में संपर्क में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे से रगड़ा जाए या सट जाए, तभी वो एक दूसरे में फैलेगा, है ना, कि वो उनसे तभी उनको वो बीमारी हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ऐसे में जो है वो ऐसे आमतौर पर जो वो बीमारी नहीं फैलती है। आपको हम बताएं इनका संचरण कैसे होता है। हम बोले क्या इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होंगे उनके शरीर का जो शरीर में जो घाव होंगे, ये कटा हुआ जो भाग होगा और वो कटा हुआ भाग से कोई एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उनके शरीर में अगर घाव रहे या कटा हुआ भाग रहे और कटा हुआ भाग जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तभी वो बीमारी फैलेगा दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, तब इनका संचरण भी बता दिए। अब इनका बात करें हम प्रिवेंशन का, यानी कि उसका जो है रोकथाम कैसे करेंगे। चलिए देखिए इनका जो प्रिवेंशन है, इनका जो रोकथाम क्या है वो चीज आप लोग पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, चोट लगने पर या शरीर का कोई भी भाग कट जाने पर
चाहे वह लकड़ी से कटे या सड़क पर गिरने से कटे या तो फिर आपका कहीं ईंट से लग के कट जाए, पत्थर से लगने के बाद कट जाए, है ना। अगर मान लीजिए आपका किसी तार से लग के कट जाए, लकड़ी से कहीं पर लग के अगर कट जाए तो आपको टिटनस का इंजेक्शन लेना है। मतलब टिटनस का जो वैक्सीन जो आते हैं उनकी इंजेक्शन लेना, मतलब एटीएस का जो है आपको यूज करना है। एटीएस का जो वैक्सीन वो आपको लेना है, उसी एटीएस को बोलते हैं एंटीटॉक्साइड सीरम। ये एंटीटॉक्साइड जो सीरम है, एटीएस जो है, ये आपको क्या करना है, ये आपको जाके जल्द से जल्द इंजेक्शन लगवाना है ना। हम बोले आपको क्या कि शरीर में चोट लगने के बाद या तो फिर कट जाने के बाद जो है आपको जल्द से जल्द, आपको हम बता दिए, चाहे वो लकड़ी से रहे, तार से कटे, ईंट से कटे, पत्थर से कटे, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो गिरने के बाद जो लगे, कहीं भी अगर जरा सा भी शरीर का कोई विभाग अगर करता है तो आपको उनमें अनदेखा ना करें, है ना। उनको जल्द से जल्द जो है उनमें आपको क्या करना है, उनको जो है आपको एटीएस का टीका लगवाना है। ठीक है, चलिए अगलापन में क्या बोले कि शरीर के अगर जो भाग कट गया उनको जो है स्वच्छ और साफ रखना। मतलब क्या, उनको जल्द से जल्द डिटोल हुआ, सेवलॉन हुआ, है ना, उनको गर्म पहिए तो फिर गर्म पानी से क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से उनको साफ कपड़े, गर्म पानी से धो लेंगे, उसको साफ कपड़े से उनको पोंछ देंगे, है ना। हम बोले क्या, शरीर का यदि कोई भाग कट जाता है तो उनको क्या करेंगे, सेवलॉन से हुआ, डिटोल से हुआ, या तो फिर साफ पानी से उनको क्या करेंगे, उनको अच्छी तरह धो देंगे और स्वच्छ अच्छा जो कपड़ा होगा, साफ कपड़ा हो, उनसे उनको पोंछ देंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि प्रारंभिक समय में बच्चे को, प्रारंभिक समय में जन्म के बाद जो है अब जो है टिटनस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वही बोले आपको कि प्रारंभिक समय में बच्चे को डीपीटी का जो है इंजेक्शन वैक्सीन लगाना चाहिए। डीपीटी का जो है उनको क्या करना है, उनको ये भी एक जो वैक्सीन है, ये भी एक वैक्सीन है, इस वैक्सीन को जो यूज करना है आपको, है ना। डीपीटी का वैक्सीन उनको लगवाना है ताकि ये बीमारी जो है फैलेगा नहीं। वही बोले आपको कि जो है बच्चे को, शिशु को प्रारंभिक अवस्था में जो है डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, टीका लगवाना है। तो अगला पॉइंट में आपको क्या बोले क्या कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, बोले क्या, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि जब आपके शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा, आपका गर्दन में जब पैरालिसिस हो जाए, शरीर अकड़ जाएगा, श्वास लेने में तकलीफ होने लगे, तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना है। क्योंकि उनको हो सकता है कि उनकी जो श्वसन मांसपेशी वो जब वो संकुचित होने लगेगा, मतलब वो जब वो ठीक से वो श्वास नहीं ले पाए, जब संकुचित हो जाएगा उनके, तो क्या होगा, वो श्वास नहीं ले पाएगा, और श्वास नहीं ले पाने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उनको जल्द से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर के पास क्या होगा, जाने के बाद उनको वहां पर ऑक्सीजन दिया जाएगा, उनके बाद जो वो कुछ समय तक जो है उनको राहत मिलेगा, फिर उनका इलाज किया जाएगा, धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको जो है टिटनस क्या है वो बताए, टिटनस जो है उनकी जो सिम्टम्स है वो बताया आपको, टिटनस का जो कारण था वो भी हम आपको बताए, टिटनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड वो भी हम आपको बताए, इसका सिम्टम्स बता दिए, इसका ट्रांसमिशन बताया, इनका प्रिवेंशन बताया, है ना। इनका सारा चीजों आप लोगों को टिटनस का आपके सामने में पेश कर दिया। आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो आसपास में जो बच्चे होंगे, आपके जूनियर जो छोटे भाई या जो भी दोस्त के जो भाई है, उन लोगों को जो है आप लोग बता देंगे कि 5 से जो है, यानी कि 5 तारीख से जो है उन लोगों का क्लास होगा। 5 तारीख से उन लोगों का क्लास जो है वो ओपन होगा। तो आप लोग उनको जो है आप लोग जानकारी दे देंगे कि उन लोगों का क्लास है वो होगा 5 बजे से जो है उन लोगों का क्लास जो है वो शुरू होगा। 5 बजे से जो है शाम में 5 बजे जो उनका क्लास जो है ओपन होगा। ठीक है, तो आप लोग इनकी जानकारी जो है उन लोगों को दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।